वेलकम। आज हम रियल नंबर्स के टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, इरेशनल नंबर के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अगर कोई रेशनल नंबर दिया हुआ p/q के फॉर्म में और उसका जजमेंट करना है कि उस गिवन रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा या नहीं, या उसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा कि नहीं। अगर ये क्वेश्चन आता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो अगर कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में है और q का एक्सप्रेशन अगर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, अगर उसके फैक्टर 2 और 5 होंगे तो उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए 17/40 दिया है तो हम 40 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1, यानी इस 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 के पावर कितना 4 आ गया, सॉरी 3 आ गया और 5 आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, यानी 2 और 5 आ गया। तो इसका क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि अगर 17/8 है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया होगा तो हम 8 का निकालेंगे तो 4, 2 से 2, 2 से 1, तो कितना आएगा 2 के पावर 3। अगर 2 आया सिर्फ 5 नहीं आया, मान लीजिए तो 5 नहीं भी आया तो 5 के पावर 0 लिख देंगे। तो 5 के ये जो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m लिखते हैं, ये m और n होल नंबर होना चाहिए। तो 0 भी तो एक होल नंबर है, इसीलिए ये भी कहा जाएगा कि इसका भी डिनोमिनेटर जो है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आ रहा है, इसीलिए इसका भी टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि 17/125 है। अब ये डिनोमिनेटर कितना है 125। अब अगर हम 125 का निकालते हैं तो 5 से 25, 5 से 5, 5 से कितना 1, यानी इसमें 5 के पावर 3 आया। 2 नहीं आया तो 2 अगर नहीं भी आया तो 2 के पावर 0 लिख दिए। तो फिर यहां हम क्या कहेंगे कि इसके डिनोमिनेटर को भी हम 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए इसका भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं हम कि अब अगर हम 23/24 लिख दिए। अब अगर आप 24 का करते हैं तो 2 से 12, 2 से 6, 2 से क्या 3, 3 से 1। अभी इसमें 2 के पावर 3 इंटू 3 आया, 3 के पावर 1, इसमें 5 नहीं है तो 5 नहीं है तो 5 के पावर 0 दे दिए। यहां 2 और 5 के अलावे भी तो एक नंबर आ गया, यानी इसके डिनोमिनेटर को हम 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जिसके डिनोमिनेटर को हम 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। तो कोई क्वेश्चन दिया रहेगा जिसका विदाउट एक्चुअल डिवीजन अगर हमें ये बताना है कि उसका टर्मिनेटिंग होगा या नहीं, तो टर्मिनेटिंग होने के लिए उस गिवन रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, यानी सिर्फ 2 और 5 ही आना चाहिए। 5 नहीं भी है तो 5 के पावर 0, 2 नहीं है तो 2 के पावर 0। उसके बाद हम उसको कह सकते हैं कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। अगर 2 और 5 के अलावे कोई तीसरा नंबर आ जाएगा अदर देन 2, 5, तो उसका फिर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्लियर। अब दूसरा है कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, एक टाइप तो ये हो गया कि हमको विदाउट एक्चुअल डिवीजन ये हमें बताना था कि इसका टर्मिनेटिंग होगा या नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन देता है कि आपके पास कोई क्वेश्चन दे देगा जिसको कहेगा कि डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो मान लीजिए जैसे 12/40 है। अब 12/40 है, इसको डेसिमल में लाना है तो हम इसको 40 से क्या करेंगे, 12 को डिवाइड कर लेते हैं। तो पॉइंट यहाँ 0, फिर यहाँ 3, तो कितना कैंसिल हो गया, ये
कितना बचेगा, पॉइंट से पहले आप 0 दे देंगे तो 0.3। अगर यही अब 10/3 दे दिया, मान लीजिए इसको भी हमें डिसिमल में लाना है, तो 3 से हम 10 को डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 1, ये पॉइंट यहाँ 0, फिर क्या आ गया 3 3 जा 9। तो अब आप देखेंगे कि अगर आप इस डिवीजन को कंटिन्यू करेंगे तो आपको रिमाइंडर 1 मिलता जाएगा, आप 0 डालते जाएंगे, यहाँ 3 रिपीट करता जाएगा। तो आप 3 3 3 ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए, या इतना नहीं लिखना है तो सीधे हम 3.33 को अंडर बार कर देंगे। तो अंडर बार का मतलब हो गया कि ये 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से अगर कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में होगा तो हम उसको डिसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका फिर एक उल्टा क्वेश्चन और बनेगा कि अगर मान लीजिए टर्मिनेटिंग अब डिसिमल में दिया होगा, अभी क्या था, रेशनल नंबर था, उस रेशनल नंबर को हम टर्म जो है ना p/q के फॉर्म में दिया हुआ था, उसको हम डिसिमल में एक्सप्रेस किया। अब इसका उल्टा क्वेश्चन बनेगा कि डिसिमल एक्सप्रेशन दिया होगा, कोई नंबर आपको कोई रेशनल नंबर दिया रहेगा डिसिमल के फॉर्म में, और वो डिसिमल टर्मिनेटिंग भी हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होगा। तो हम उसको कैसे p/q के फॉर्म में या सिंपलेस्ट रेशनल नंबर में लाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टर्मिनेटिंग का। देखिए, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को अगर p/q के फॉर्म में लाना है तो बहुत सिंपल है कि 0.125 है मान लीजिए। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को p/q के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं कि जहां पर डेसिमल होगा उसके सामने 1 लिख देते हैं, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं, जैसे 1 2 3 डिजिट है, तो आप यहाँ 3 0 डाल दीजिए, और ये 3 0 डालने के बाद ये इक्वल हो जाएगा 125 बाई कितना 1000। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो हम 125 और 1000 का SCF निकाल देंगे जो 25 आता है। तो 25 से आप इसको काट दीजिए, 25 पंचे 125, फिर 25 चौका 100, 0 5 1 जा 5 8 जा कितना आएगा 1/8। आप सीधे 125 से भी काट सकते थे, 25 से भी काट सकते थे, 5 से भी काट सकते थे, यानी इसको कैंसिल करके काट के हम इसको p/q के फॉर्म में लाएंगे। तो टर्मिनेटिंग को अब अगर मान लीजिए आप कहेंगे 0 नहीं दिया हो, 0 के अलावे कोई नंबर दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल 1.45 है, तो डेसिमल से पहले 0 है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। कंसेप्ट सेम है कि आप डेसिमल के नीचे एक जितना डिजिट है 2 डिजिट है 2 0, अब ये 145/100 हो गया। इसको फिर काट दीजिए आप, 5 से कैंसिल होगा, 5 2 जा 9 जा 20, कितना आ गया 29/20। तो ये p/q के फॉर्म में आ गया। इस तरह से हम टर्मिनेटिंग को p/q के फॉर्म में ला सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन देगा कि अगर मान लीजिए कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में उसको हम p/q के फॉर्म में कैसे लाएंगे, ये मेन है। थोड़ा सा देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको लाना है p/q के फॉर्म में। अगर इसको p/q के फॉर्म में लाना है यानी रेशनल नंबर में लाना है, तो इसमें थोड़ा सा अलग काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे हम 3 क्वेश्चन लिखते हैं, 1.1 या 4 दे दीजिए, 4 2 3, इस पर ये पूरा ये रिपीट है। दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं 2.563, बस इसमें 2 रिपीट है। और तीसरा लिखते हैं हम 1.932, बस इसमें 2 रिपीट है। देखिए ध्यान दीजिए, एक ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पॉइंट से पहले 2 होगा, कोई इवन 0 भी दे सकते हैं, कुछ भी नंबर हो सकता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम p/q के फॉर्म में अगर हमें कहेगा लाने के लिए, तो हम इसको कैसे बनाते हैं। इसमें 3 स्टेप करना है। पहला स्टेप है कि जो रिपीट है, अब आप पहले इस क्वेश्चन को देखिए, सीए से बनाते हैं। तो पहला काम करेंगे कि जो डिजिट रिपीट होगा उसको हम x के टर्म में मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम इसको
लेट एक्स बराबर 1.93, कौन डिजिट रिपीट है? 2। आप इसको 2 2 2 2 ऐसे करके लिख लीजिए। क्लियर? पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करना है? पहला स्टेप में रिपीट करना है एक्स के टर्म में। दूसरा में नन रिपीट को देखना है, जितने डिजिट डिसिमल के बाद रिपीट नहीं है उस पर काम करना, वो भी डिसिमल के बाद। तो डिसिमल के बाद कितने डिजिट हैं जो रिपीट नहीं है? 2 डिजिट। तो एक डिजिट के लिए 10x होता है, 2 डिजिट के लिए 100x होता है, 3 डिजिट के लिए 1000x होता है। अगर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के लिए हम क्या लिखेंगे? 100x। और जब 100x लिखे तो 2 जीरो इसमें बढ़ा तो ये डिसिमल 2 प्लेस शिफ्ट कर जाएगा, आगे चला जाएगा, मतलब 2 डिजिट मतलब 93 के बाद चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 193.2222 ऐसे करके इसको कर दिए। क्लियर? ये दूसरा स्टेप समझ में आया। तीसरा स्टेप में क्या करना है कि डिसिमल के बाद टोटल डिजिट देखना है कि टोटल डिजिट कितना है। तो टोटल डिजिट कितना है? 3। तो 3 के लिए 1000x, कितना? 1000x। और इसको हम लिखेंगे 1000x बराबर, फिर एक जीरो बढ़ा। अगर यहाँ एक जीरो बढ़ा तो फिर एक डिसिमल क्या होगा? एक प्लेस और शिफ्ट कर जाएगा राइट। अब कहां चला जाएगा? इस 2 के बाद। तो 1932.22 ऐसे कर दीजिए। अब ये लास्ट वाला जो है ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा देंगे। सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन घटाते हैं तो 1000 में से 100 को आप माइनस करेंगे, कितने बचेंगे? 900x। और 1932 में से 193 आप घटा दीजिए। डिसिमल के बाद वाले में आपको नहीं जाना है, डिसिमल से पहले वाले को घटाना है। देखिए तो 12 में से 3 गया तो 9, ये बचेगा कितना? 2। 2 में से 9 नहीं घटेगा, फिर 12, 12 में से 9 गया, फिर 3, फिर बच गया 18, 18 में से 1 गया तो 17। यानी 900x बराबर कितना हो गया? 1739। तो फिर x बराबर कितना? 1739 बाई क्या? 900। तो ये आ गया ना p/q के फॉर्म में, यानी ये रेशनल नंबर हो गया। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए फिर दूसरे क्वेश्चन को फिर देखिए। अब फिर सेम स्टेप, ये स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला रिपीट कर दीजिए। तो कौन डिजिट रिपीट है? 63। अब हम इसको फिर लिखेंगे कि लेट एक्स बराबर 2.56363 डॉट डॉट देकर छोड़ दिए। अब नन रिपीट कितना है? बस एक है 5, और एक के लिए 10x दे दीजिए। 10x एक प्लेस जितना जीरो पड़ता है उतना डिसिमल राइट तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तब ये डिसिमल 5 के बाद चला गया, इसीलिए 25.6363 ऐसे इसको लिखते गए। ठीक है? अब टोटल डिजिट कितना है डिसिमल के बाद? 3 है। तो 3 के लिए कितना? 1000x। अब यहां से फिर कितना जीरो बढ़ा? 2 जीरो बढ़ा, ये डिसिमल 2 प्लेस आगे चला जाएगा, मतलब 2563.6363 डॉट डॉट कर दीजिए। अब ये सेकेंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन घटा देते हैं। सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन घटाएंगे, 1000 में से 10 घटा दीजिए। तो 1000 में से 10 घटाएंगे तो 990x बचेगा, इज इक्वल टू 2563 में से 25 घटा दीजिए। तो फिर 13 में से 5 गया 8, फिर 5 बचेगा, 5 में से 2 गया 3, और ये 25। अगर 990x बराबर 2538 तो x बराबर 2538 बाई कितना? 990। अब अगर ये कटने वाला है, कैंसिल होने वाले, तो ये 2 से अभी फिलहाल कटेगा, तो आप इसको 2 से काट देंगे। 2 से काट के जो बचेगा वही सिंपलेस्ट फॉर्म में वो रेशनल नंबर में बन गया p/q के फॉर्म में। क्लियर? अब देखिए, अब पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यही एक्सेप्ट करना है। पहला रिपीट कौन कौन है? तो 4 2 3 रिपीट है, इसीलिए हम इसको लिखते जाएंगे अब कि लेट
x बराबर 1.423423 ऐसे ऐसे कर दिए। दूसरा नन रिपीट, डिसिमल के बाद ऐसे कोई डिजिट नहीं है जो रिपीटिंग नहीं है, इसीलिए दूसरा वर्क करना ही नहीं है हमको। अब सीधे चले जाएंगे, टोटल डिजिट कितना है, 3 है, 3 डिजिट है तो 1000x, तो सीधा 1000x कर दीजिए, तो 3 जीरो बढ़ा डिसिमल 3 प्लेस शिफ्ट कर जाएगा, कहां चला जाएगा, 23 के बाद, यानी 1423.4234 इस तरह से आ गया। अब ये डायरेक्ट आपका सेकेंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। फिर हम सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा देंगे, तो 1000 में से 1x घटाएंगे तो 900 कितना 90x, और 1423 में से 1 घटा दीजिए, डिसिमल से पहले को सिर्फ घटाव करना है, तो 1423 में से 1 घटाएंगे तो 1422 बचेगा। तो x बराबर कितना 1422/990, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको हम सिंपलेट फॉर्म में करके ले आएंगे, इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग समझे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग समझे, किसका टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा, अगर कोई टर्मिनेटिंग होगा तो उसको हम कैसे p/q के फॉर्म में लाएंगे, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उसको हम कैसे p/q के फॉर्म में लाएंगे। अब आता है उसके बाद इरेशनल नंबर क्या होता है। अब देखिए इरेशनल नंबर का आइडेंटिफिकेशन जो होता है, इरेशनल में सबसे पहला चीज है, पहला अगर हम मान लीजिए 1.232223 इस तरह से कोई लिखा, तो अब आप इसमें क्या देख रहे हैं कि टर्मिनेटिंग तो है नहीं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीटिंग भी नहीं है। ये बच्चा ये देख लेता है कि 2323 है, लेकिन ये नहीं देखना ये 23 है, 223 है, 2223 होगा। तो अब आप इसको क्या कहेंगे, अब आगे में डॉट डॉट दिया है, इसका मतलब क्या, ना ये टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी नहीं है, तो नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले अगर हमें कोई पूछेगा कि जिस नंबर, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो जिस नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डिसिमल एक्सप्रेशन होता है उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक, अब आइए दूसरा चीज, अब जैसे कोई लिखा √5, कोई लिखा √8 और कोई लिखा √16, देखो तीसरा देखो, यहाँ क्यूब रूट में 8 है और यहाँ क्यूब रूट में 16 है। तो ये देखिए ये कोई नंबर नहीं है यहाँ पर, तो आप 2 समझिएगा, मतलब ये रूट की बात कर रहे हैं। तो रूट तो परफेक्ट स्क्वायर तो समझते हैं, तो जो नंबर अंडर रूट में है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो हम क्या कहेंगे कि वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो ये 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इरेशनल नंबर है। 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ये भी इरेशनल नंबर है। लेकिन 16 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए ये रेशनल नंबर नहीं है, सॉरी इरेशनल नहीं है, ये रेशनल नंबर हो गया। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये 8 है और ये 16 है, यहाँ पर ये रेशनल बना, बट यहाँ पर ये क्या इरेशनल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 16 3 के इंडेक्स में है। इसका मतलब अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि 16 एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो 16 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि 3 के इंडेक्स में है। तो जो नंबर एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, 3 के इंडेक्स में होगा, तो वो भी एक इरेशनल नंबर होगा। लेकिन यहाँ √8 इरेशनल था, बट यहाँ ये रेशनल बन जाएगा क्योंकि 3 के इंडेक्स में है, तो 8 एक परफेक्ट क्यूब है। इस तरह से ये रेशनल बन गया, ये इरेशनल बन गया, ये इरेशनल बन गया। क्लियर। तो हम इरेशनल नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जिस नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है। अब उसके बाद इसी में इसका प्रोपर्टीज होता है, ऑपरेशंस होते हैं इसमें। अब इसमें क्या चीज हमको देखना है, याद रखना है। अब देखिए, अगर कोई भी रेशनल नंबर होगा आपके पास,
और दूसरा भी एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल और यहां रेशनल है, ध्यान देना है कि रेशनल और रेशनल का सम क्या होता है, एक रेशनल नंबर होगा। दो रेशनल का डिफरेंस भी क्या, एक रेशनल नंबर होगा। दो रेशनल का प्रोडक्ट भी क्या, एक रेशनल नंबर होगा। दो रेशनल का क्वोशिएंट भी क्या, एक रेशनल नंबर होगा। तो क्या हम याद रखेंगे कि द सम ऑफ टू रेशनल, द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल, द क्वोशिएंट ऑफ टू रेशनल इज रेशनल नंबर। ठीक है। उसके बाद अब यहां आता है रेशनल है और एक इरेशनल है। रेशनल है और इरेशनल है, इसका आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। मतलब इरेशनल और इरेशनल का सम हमेशा क्या, इरेशनल होगा। रेशनल इरेशनल का डिफरेंस भी क्या, इरेशनल होगा। रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट भी क्या, हमेशा इरेशनल नंबर होगा। रेशनल और इरेशनल का क्वोशिएंट भी क्या, हमेशा इरेशनल होगा। तो रेशनल में रेशनल बनता है, रेशनल इरेशनल आगे पीछे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका ओवरऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन इरेशनल ही होगा। लेकिन अब अगर कोई कहे हमको कि इरेशनल में इरेशनल को जोड़ना है कि घटाना है कि गुना करना है कि डिवाइड करना है, तो आप ये बताइएगा कि दो इरेशनल का सम रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जैसे अब इसको मिटा देते हैं हम। जैसे देखिए एक 2 प्लस √3 है, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और एक 4 माइनस √3 है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। इसको अगर हम जोड़ देंगे तो √3 कैंसिल होकर 2 प्लस 4 क्या 6। तो क्या बना, यहां हम क्या देख रहे हैं कि दो इरेशनल का सम एक रेशनल आता है। लेकिन अगर वही 2 प्लस √3 है और 4 प्लस √3, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 2 प्लस 4 कितना 6 आ जाएगा। √3 में √3 जोड़ेंगे तो 2√3 आ गया। तो ये क्या बन गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। तो एग्जाम्पल्स है, इरेशनल को इरेशनल को जोड़ने से, रेशनल को इरेशनल को जोड़ने से इरेशनल हुआ था। लेकिन इरेशनल का जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का जो है इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।